सर कुछ क्षणों के लिए रोकूंगी आपको यहाँ पर। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही, खामेनेई के बेटे होने जा रहे हैं सुप्रीम लीडर। मोस्तफा खामेनेई होंगे सुप्रीम लीडर, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है। तो आखिरकार उत्तराधिकारी जो है उसको लेकर लगातार यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे थे और अब मोस्तफा खामेनेई जो है वो सुप्रीम लीडर होंगे, क्योंकि अब यहाँ पर खामेनेई नहीं रहे हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। और ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि ईरान को अब कौन लीड करने जा रहा है, नेतृत्व कौन करेगा। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है लीडरशिप को लेकर, खामेनेई के बेटे मोस्तफा खामेनेई जो है वो सुप्रीम लीडर होंगे। तो यहाँ पर ये बड़े फेरबदल के रूप में, क्योंकि अभी हम वाहिद का नाम यहाँ पर विकास सुन रहे थे उस तरह से कि आ रहा है जो कमांडर है वहां पर, लेकिन अब अगर खामेनेई के बेटे आ रहे हैं, एयर कमांडर ने सुबह ही इशारा किया, ऐलान किया था, बाकायदा ऐलान किया था कि 3-4 नाम है, उसमें बेटा मोस्तफा खामेनेई, हसन खामेनेई जो उनका भतीजा है, इनके नाम थे। एयर कमांडर बहल से इनके और डिटेल ले लेते हैं। और हम ये भी बात कर रहे थे कि जिस तरह से IRGC रिटेलिएट कर रहा है, वहां पर आपने खामेनेई को भले ही उसकी हत्या कर दी गई हो, लेकिन आप वहां सत्ता परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, जो रिजिम है पूरी से नहीं बदल पाएंगे। मोस्तफा खामेनेई के बारे में एयर कमांडर बताइए आप। देखिए, मोस्तफा खामेनेई मिडिल एज के हैं और ज्यादातर ये कहा जा रहा था, शुरू में ये हवा बनाई जा रही थी कि जो खमेनी है वो नहीं चाहते उनका लड़का बने। ऐसा हो ही नहीं सकता। खमेनी हमेशा से चाहेंगे कि उनके परिवार का कोई ना कोई सदस्य रहे जिसकी सोच उनके साथ मैच करती है। और जो 88 असेंबली ऑफ क्लेरिक्स हैं वो भी चाहते हैं कि एक ऐसा धार्मिक नेता हो जो कंटिन्यूटी रखे इस समय ईरान के अंदर। खमेनी के जाने के बाद ऐसा ना हो कि एकदम बहुत सारे बदलाव आ जाएं या वो टोटली अमेरिका के खेमे में जाके बैठ जाए। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सोचों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, और तीसरी चीज है इनके बारे में जो बोला जाता था मुश्ताबा के, तो ये ज्यादातर अलाइंड थे खोमैनी की लाइन ऑफ थिंकिंग से, और उसी तरीके से ये धर्म को आगे प्रमोट करने के विचारों से सम्मिलित रहते थे। तो कहीं ना कहीं ये डिसीजन, जैसे आपके साथ डिस्कशन मॉर्निंग में हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, नंबर 1 नाम हम मुश्ताबा खमेनी का ही ले रहे थे। और साथ में एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अब इसका क्या मतलब है? इसका ये भी मतलब है कि अब जो हमले हैं वो बहुत तीव्र हो जाएंगे, और खासकर इजराइल के अगेंस्ट, कुछ सिलेक्टेड बेसिस या अमेरिकन नेवल एसेट्स के ऊपर। बिल्कुल। राजीव रंजन, अदिति, राजीव रंजन का रुख कर लेते हैं। राजीव रंजन हमारे सहयोगी ग्राउंड से बने हुए हैं। मोस्तफा खामेनेई नए सुप्रीम लीडर होंगे ईरान के। राजीव, ये खबर आ रही है, सूत्र ये बता रहे हैं कि आज ही मोस्तफा खामेनेई जो कि बेटे हैं आयतुल्ला अली खामेनेई के, उनको सुप्रीम लीडर बनाया जाएगा, इसका ऐलान कर दिया जाएगा। वे भी एक धार्मिक गुरु हैं और ईरान की जो असेंबली है वो यही चाहती है कि एक धार्मिक नेता ही ईरान का सुप्रीम लीडर बने। आपके पास क्या अपडेट है राजीव? देखिए, एक बड़ा संकेत है जिस तरह से ईरान के जो चीफ के मारे जाने के बाद नया ब्रिगेडियर जनरल के नियुक्त कर दिया गया, जो धार्मिक नेता हैं सुप्रीम लीडर IRGC के, उनको नियुक्त कर दिया। मतलब साफ है कि ईरान के हायरार्की में बदलाव हो गया है और अब उसके नतीजा भुगतने के लिए अमेरिका और जो एलाइज इजराइल जो पार्टनर है वो तैयार करे। जो हम बात कर रहे थे ईरान के पास हथियार के जखीरे की, फतह 1 की बात कीजिए, फतह 2 की बात कीजिए, जो हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल का मतलब ये होता है कि आप उसको रोक नहीं पाते, उसकी जो स्पीड इतनी ज्यादा होती है, ध्वनि से 4 गुना 5 गुना तेज स्पीड होती है, आप उसको रोक नहीं पाते हैं। और कहा तो ये भी जाता है कि ईरान ने जो उसके पास मिसाइल है, चाहे खुर्रम शहीद की बात करें, चाहे सिजिल की बात करें, उसमें क्लस्टर मिसाइल मतलब बम भी बना रखा है। क्लस्टर बम का मतलब ये होता है कि मिसाइल के ऊपर एक अंगूर का गुच्छा की तरह होता है और जहां उसको टारगेट दिया जाता है वहां पर जाके गिरता है, तो वहां जो नुकसान जो कर सकते हैं बहुत ज्यादा पहुंचाता है। तो ईरान ने बिल्कुल अपना टारगेट तय कर लिया गया है। जो धार्मिक बदलाव हुए हैं, जो आर्मी चीफ में बदलाव हुए हैं, अब अपने टारगेट निशाना करने के लिए तैयार है, क्योंकि अब उसे कोई रोकने वाला नहीं है। ईरान को जो नुकसान होना था लगभग हो चुका है और ईरान बदला लेगा। उसी के तहत ये सारे बदलाव किए जा रहे हैं और ईरान के पास जो ताकत है वो साफ तौर पर ये दिखाएगा, दुनिया को खास दिखाएगा कि चाहे जो मिडिल ईस्ट की बात करें, इजराइल की बात करें, अमेरिका को बात करें, वो टारगेट जरूर देगा, वो हिट जरूर करेगा, क्योंकि उसे भी जो अपने जो लोग हैं उनको एड्रेस करना है, उनको बताना है कि ईरान कितना ताकतवर है, आप उसे हल्के में नहीं ले सकते, चाहे उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे ड्रोन टेक्नोलॉजी की बात करें।
बिल्कुल राजीव और देवनाथ सर, यही बात हम आपसे अभी करने जा रहे थे कि ईरान इतनी जल्दी झुकता नहीं है। ये इशारा वो एक बार नहीं, दशकों से ये करता आ रहा है लगातार, चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही हो। ईरान हमेशा अपनी मारक क्षमता को बढ़ाता रहा है, सब कुछ करता रहा है। ऐसे में अगर यहाँ पर खामनेई के बेटे सुप्रीम लीडर बनने जा रहे हैं, तो जो रिजीम चेंज की कोशिश की जा रही थी, जिसको लेकर ये सारी कवायद जो यूएस और इजराइल ने की है, वो एक बार फिर से यहाँ पर कुछ हद तक झटका उसे लगेगा। डेफिनेटली मुस्तफा को जब उन्होंने फिर से सुप्रीम लीडर सिलेक्ट कर लिया है, तो मुस्तफा खामेनी का जो बैकग्राउंड है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, खामेनी परिवार जो है उनके कौम क्षेत्र से आता है, और वहाँ पर जो सुप्रीम मॉस्क है सबसे बड़ा, जैसे दिल्ली में हम जामा मस्जिद की सोच लें, उसके वो प्रमुख प्रीस्ट हैं। तो एक ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि जो वहाँ के शिया लोग हैं, खासतौर से जो एक्सट्रीम रूढ़िवादी धार्मिक ओतप्रोत से जो ईरानियन हैं, वो उनको ही अपना सुप्रीम लीडर मानेगी। एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, ईरान में ये IRGC में इतनी आसानी से क्यों नहीं अमेरिका की काबू में हो रही है, जैसे कि अमेरिका ने वेनेजुएला में डिफेंस मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट और वेनेजुएला की आर्मी को काबू में कर ली। देखिए, IRGC में कैसे रिक्रूटमेंट होता है, ये सिस्टम समझना पड़ेगा। IRGC में ऐसा नहीं है कि जवान या अफसर कोई रिटर्न टेस्ट देते हैं, फिर इंटरव्यू होता है और फिर वो सिलेक्ट होकर वहाँ जवान और अफसर बनते हैं। ऐसा नहीं है। IRGC में रिक्रूटमेंट के लिए जो लोकल छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे तबके हैं, वहाँ ट्रेडिशनल फैमिलीज को ढूंढा जाता है, रूढ़िवादी परिवार को ढूंढा जाता है। इन परिवारों से जो वहाँ लोकल जो प्रीस्ट होते हैं, धार्मिक नेता होते हैं, वो एक रिकमेंडेशन देते हैं कि हमारे गांव से, हमारे शहर से, हमारे कुनबे से ये जो परिवार है, ये आयतुल्लाह खमैनी के प्रति एक व्यक्तिगत निष्ठा रखता है। उसके बाद उस परिवार से एक बच्चे को सिलेक्ट करके IRGC में जवान या अफसर बनाया जाता है। तो ये कभी टूटेंगे नहीं जी। बिल्कुल। मैं एयर कमांडर बहल का रुख कर लेते हैं। बहल साहब, जो हमने गाजा के युद्ध में देखा कि एक एक करके लीडरशिप को इजराइल, अमेरिका ख़त्म करते चले गए। जो नया लीडर अनाउंस करते थे उसको मार देते थे। यहाँ पर रिजिम चेंज नहीं हो रहा है। आयतुल्लाह खमेनी के बेटे ही अब उस लाइन ऑफ सक्सेशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अगर इजराइल और अमेरिका की सहमति नहीं होगी इनके नाम पर, तो इस बात की भी आशंका है कि मुज्तबा को टारगेट पे लिया जाए। और एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल में ड्रोन हमले का सायरन यहाँ पर बजा है। तो इजराइल में भी अब देखिए ड्रोन हमले का सायरन बजा है, दक्षिणी इजराइल में हमले का सायरन बजा है।